नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज़ाद एग्री करियर पॉइंट में। तो साथियों, कुछ साथियों का प्रश्न था और कुछ साथियों ने मेरे से पूछा था, कुछ ने व्हाट्सएप के द्वारा भी मेरे से पूछा था कि सर आप एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो आरआरबी स्केल 2 है उसके अनुभव प्रमाण पत्र या एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो है एक वीडियो लेके आइए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत सारे दोस्त होते हैं जो हालांकि किसी भी प्रकार के फर्जी तरीके से नहीं है, एक ऑथेंटिक रूप से भी वो अपना जो है ये सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स आती बहुत सारी। और उस वजह से वो क्या है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गेन नहीं कर पाते, वो प्राप्त नहीं कर पाते, या वो ले भी आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि हम फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि पिछली बार मैंने आरआरबी स्केल 2 का जो है इंटरव्यू देने गया था मैं, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि मेरे साथ में बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कि वहाँ से जो है निकाल दिए गए। क्यों निकाल दिए गए? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थे, परंतु जो पूरी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, जो मेंशन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उसके अंदर कहीं भी नहीं थी। ठीक है। तो दोस्तों, इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैं आपके सामने इसीलिए ये क्या है कि वीडियो एक लेके आया हूँ, ताकि आप लोग क्या इस चीज़ के बारे में अच्छे से आपको पता चल सके कि हाँ ठीक है, हमने किस हिसाब से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो हमें गेन करने हैं। तो आप लोग ये चीज़ें ध्यान से देखिए यहाँ पे। और मैं आपके सामने अभी जो है इस वीडियो को अभी आपको सामने एक जो है दिखाने वाला हूँ कि किस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट लेने हैं और किस हिसाब से आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आप लगातार मेरे साथ में बने रहिए और मैं इसी चीज़ की जो है आपको अभी डिटेल में जो बताना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा एक मुझे ये सेटअप थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम आ रही दोस्तों, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और अब अपने चलते हैं इसमें जो है कि किस हिसाब से हमें सर्टिफिकेट बनाने हैं। ठीक है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ, मैंने इसकी पीपीटी तैयार की है। और पीपीटी के द्वारा क्या होता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। ठीक है। और आप अच्छे से उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लोगे। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कौन कौन से सर्टिफिकेट कंपलसरी, कौन कौन से सर्टिफिकेट हमें चाहिए। ठीक है। इसमें आपके सभी प्रकार के जो डाउट है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि आपके जितने भी प्रकार के डाउट होंगे दोस्तों, मैं उसी चीज़ों के बारे में लेके आपसे बात करूँगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑल डाउट। ठीक है। जितने भी प्रकार के डाउट्स होते हैं आरआरबी स्केल 2 के एक्सपीरियंस से रिलेटेड, वो हमें यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। और सबसे पहली बात है जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, हम डालेंगे। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं एट टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है। एक तो होता है आपका ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर होता है आपका लिए, ज्वाइनिंग लेटर ज़रूरी होता है। वैसे आपके पास अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं है तो इस चीज़ के बारे में आपको अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर लिखवाना होगा, या इस हिसाब से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखवाया जाए कि आपको ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे नहीं मांगा जाए। अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर या आपका ऑफर लेटर है तो आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऑफर लेटर है जो दोस्तों हम आपको बताना चाहूँ, आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग होना चाहिए। तो आपकी अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसके अंदर नहीं है तो वो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो वैलिड नहीं होगा, ऑफर लेटर जो आपका वैलिड नहीं होगा। ये एक ज़्यादा हम इसको कहते हैं, कंपलसरी तो नहीं है, बट आप वहाँ पे कह सकते हैं भी हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला या कहीं हो गया, तो वो इस हिसाब से आप उसको कह सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इनके मैं आगे दोस्तों आगे टेम्पलेट भी आपको दिखाने वाला हूँ, और मैंने स्लाइड बना रखी है। आगे है एक्सपीरियंस से रिलेटेड। ये दोस्तों आपका जो वर्किंग स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्टिंग डेट, स्टार्ट डेट से लेकर के और आपका होना चाहिए, ये आपका टाइम ऑफ इंटरव्यू चाहिए। और दूसरी बात है कि आपने कब तक, जैसे आपका अभी 28 तारीख लास्ट है। ठीक है, 28 जो है जून लास्ट है इसकी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। तो 28 तक का आपका एक्सपीरियंस वैलिड होगा, और 28 तक आपका 2 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस है जो कंप्लीट होना आवश्यक है। अगर आपका दोस्तों 2 साल, या हम ये कहते हैं 1 साल 364 दिन है। ठीक है, 1 वर्ष और 364 दिन है, तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर पूरा पूरा 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी होता है। और ऐसे ही एक मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने एक्सपीरियंस बनवाते समय थोड़ी सी गलती कर दी थी, उनका 1 दिन कम था, तो इस वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो गए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनओसी। एनओसी हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट दे देते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो नहीं देते एनओसी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एनओसी नहीं है तो आपको ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम ऑफ इंटरव्यू ये आपको चाहिए होगी।
और आप कोशिश कीजिए, अगर आपको एनओसी मिल जाए तो आपको इंटरव्यू के समय में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको किसी भी प्रकार से कोई जो है वहाँ पे परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप लोगों को वहाँ पे परेशानी झेलनी पड़ती है तो दोस्तों वहाँ पे फिर जाके आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जब आप लोग एक्सपीरियंस देने जाते हो अच्छे से तैयारी करके, और बाद में अगर आपके साथ में वहाँ पे ऐसी कुछ घटना होती है तो वो चीज़ें क्या होती है, आपका बहुत दिमाग ख़राब कर देती है और आप लोगों का जो इंटरव्यू होने वाला है अच्छे से तैयारी होती है फिर भी वो आपका इंटरव्यू नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंट ही आपके कंप्लीट होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एनओसी। और ये होता है आगे होता है रिलीविंग लेटर। अगर आप जॉब छोड़ चुके हो, ठीक है, अगर आपने जॉब क्या है छोड़ दी है, तो आपको वहाँ से एक रिलीविंग लेटर आपको मिला होगा। या आप एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब आप ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं तब आपको ये चीज़ आपको जरूर लेनी ज़रूरी होती है। और रिलीविंग लेटर, क्योंकि कई बैंक पे बैंक टू बैंक वेरी करता है कि बैंक कौन सा बैंक किस हिसाब से मांगता है, किस हिसाब से करता है। तो ये चीज़ तो बैंक टू बैंक वेरी करती है। और ये मेन सर्टिफिकेट्स ये जॉइनिंग, ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, एनओसी, रिलीविंग लेटर। और उसमें भी दोस्तों मैं ये बात करते हैं तो ये दो तो कम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और वैसे अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस लेटर ही है और आपके इस हिसाब से कि अच्छे से उसके अंदर जो है हम बात करें डिस्पैच किया हुआ है, उसमें डिस्पैच नंबर है, बाकायदा रिकॉर्ड है, तो वो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों को ये आप लोगों को शायद पता है या नहीं है कि 2 वर्ष बाद जो बैंक है, 2 वर्ष बाद ये वेरी करता है, ठीक है, 2 वर्ष बाद वेरी करता है किससे, आपके इंस्टीट्यूट से, आपने कहाँ से जो है आपने नौकरी स्टार्ट की, आपने एक्सपीरियंस लगाया, उसके पास थ्रू जो मतलब नज़दीक थाना होता है, नज़दीक थाना, वहाँ से आपका ये चीज़ें वेरी की जाती है। 2 साल बाद में जब आपकी सर्विस पूरी होती है आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे भेजा जाता है किसी भी बैंकिंग कर्मचारी को, वो जाके वेरी करता है। आगे हो सकता है इंस्टीट्यूट आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिए हैं वो इंस्टीट्यूशन आपका ये बताना चाहिए कि इस बंदे ने यहाँ काम किया है। अगर वो ये नहीं बताता तो 2 साल बाद में भी दोस्तों आपके खिलाफ जो है कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी कार्रवाई हो सकती है, 420 का केस हो सकता है। तो इन चीज़ों से देखिए दोस्तों, कोई हम जो है फर्जी तरीके से हमें कभी भी कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि हम बच जाते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे साथ में कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ हो जाती है, जब दिन उल्टे होते हैं तो सब कुछ हो जाता है। ज्वाइन करने में तो बहुत लोग होते हैं रिटायरमेंट तक ले लेते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट से, लेकिन पता नहीं होता हम कहाँ जाके क्या कुछ हो जाए। तो इस चीज़ को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आगे जो हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है आपका ऑफर लेटर है। जैसे मैं ये वहाँ पे बात करूँ, ये मेरा है डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन का जो है ऑफर लेटर है, आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है। और ये मेरे को ऑफर लेटर दिया गया। यहाँ पे डिस्पैच नंबर दोस्तों यहाँ पे होते हैं ऊपर की तरफ में, ये डिस्पैच नंबर है मेरे, ठीक है। तो ये डिस्पैच नंबर आपके लेटर के ऊपर होते हैं। ये मेरे को 20/8/2019 का दिया हुआ है और ये आप देख सकते हैं मेरा एड्रेस और ये इसमें है। और लेटर ऑफ ऑफर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट एज ए एग्रीमेंट ऑब्जर्वर, दोस्तों ये चीज़ें सारी इसमें मेंशन रहती है। इसमें आपकी शर्त भी होती है, आप क्या क्या चीज़ आपके लिए इसमें लागू है, क्या चीज़ नहीं लागू है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लागू रहती है। और बाकायदा ये मेरा जो डायरेक्टर सर है उनके मार्फत यहाँ पे आया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ये होता है आपका ऑफर लेटर। अगर ये नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है, ये नहीं है तो भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर क्या होना चाहिए, ये डिस्पैच नंबर होना चाहिए। जो जो डिस्पैच नंबर हम बात कर रहे हैं, ये डिस्पैच नंबर आपके एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट पे डिस्पैच नंबर होना आवश्यक है। उससे ये वेरी करता है कि आप लोगों ने जो काम किया है वो एक जो है सही काम है और आपका काम है। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक सर जैसे इरिगेशन के अंदर काम करते हैं, माइक्रो इरिगेशन में, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन में कुछ साथी जो काम कर रहे थे, तो उनका क्या एक्सपीरियंस के अंदर कहीं भी एग्रीकल्चर वर्ड नहीं था, एग्रीकल्चर वर्ड नहीं था। उस वजह से उनको क्या है कि बाहर कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने, जैसे हम ये कहते हैं, एफिडेविट वगैरह दे करके उनको अंदर लिया गया। लेकिन वो चीज़ क्या है कि बाद में जब टाइम निकल जाता है तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे साथ में कि जो मेरी है डायरेक्टर एक्सटेंशन में, और उसके बाद में आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, ये पूरी पूरी मेरी डिटेल लिखी हुई है इसमें, कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर है। और जो मेरी पोस्ट है वो क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्रोमेट ऑफिस। तो मेरी एग्रीकल्चर यहाँ पे है, मेरे एग्रीकल्चर जो यहाँ पे है
वो पूरी पूरी दी गई है कि एग्रोमेट ऑब्जर्वर है, मतलब एग्रीकल्चर का काम है। फिर भी मैंने एक्सपीरियंस के अंदर उसमें डलवा लिया था कि हाँ ठीक है, कि कहीं मेरे को दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको सारी सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप जो सैलरी भी है ये भी मेंशन है कि आपकी सैलरी कितनी दी जा रही है, तो वो भी मेंशन है। और इनके भी लेटर नंबर वगैरह सारे मेंशन है। तो यहाँ पे डेट ऑफ जो मेरे को ज्वाइनिंग के लिए लास्ट डेट थी वो भी मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें होना आवश्यक है। ये तो हो गया ऑफर लेटर की बात, ऑफर लेटर आपको चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, जो है आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक्सपीरियंस रिलेटेड दोस्तों लेटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू वूम इट मे आई कंसर्न, तो ये चीज़ है एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। और ये मेरे डेट देख सकते हैं। और उसके बाद में ये जो है इस्टेब्लिश ये फाइल नंबर इसमें डाला कि मैंने डिस्पैच नहीं करवाया, क्योंकि इसमें डिस्पैच जब मेरे इसके अंदर डिस्पैच हुआ हो रखा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसमें मुझे कोई भी डिस्पैच करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। और देखिए सर्टिफाइड हमारे ये सेम परफॉर्मा आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेम परफॉर्मा आपकी यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो चेंज करना है वो सिर्फ और सिर्फ आपका नाम चेंज करना है। क्या चेंज करना है, यहाँ पे जो नाम है ये मेरा नाम है, इसकी जगह आप अपना नाम कर सकते हो। और आपका नेचर ऑफ वर्क है वो क्या है, और पोस्ट आपकी कौन सी है, आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, और आपने कब से स्टार्ट किया है, और डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, वो चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। लास्ट में आपका जो है हेड के इसमें सिग्नेचर और साइन हो जाएंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा इतना वो डिफिकल्ट नहीं कि एक्सपीरियंस कैसे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं, तो हमें वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं आती है, हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस चीज़ को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग अगर जैसे मेरे तो बात करूँ, कृषि विज्ञान केंद्र है, वो कृषि विज्ञान केंद्र से अभिप्राय देखो कि जो है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। लेकिन अगर आप लोगों की कहीं आपने एक्सपीरियंस गेन करे, हालांकि फर्टिलाइजर की कंपनी है उसमें भी एग्रीकल्चर वर्ड आ जाता है। किसी दोस्त ने पूछा कि आप सर मैं एग्री पेस्टिसाइड की शॉप पे काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं एक्सपीरियंस, अगर आप दोस्तों पेस्टिसाइड की शॉप पे काम कर रहे हो, आपके पास बाकायदा लेटर है, ज्वाइनिंग का लेटर है, उन्होंने दिया है आपको, ऑफर लेटर है, आपका एक्सपीरियंस लेटर है, आपके पास वो रिलीविंग दे देते हैं, अन्य से कोई दिक्कत नहीं। आप लगा के देख लीजिए, बाकी उन पे वेरी करता है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, दुकान है शॉप है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसका अकाउंट किसी में है या नहीं है। ऐसा नहीं तो अभी की खुली हो, ऐसा चीज़ नहीं हो अभी कंपनी आई है अभी आपने 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, ऐसा नहीं हो सकता है वो 4-5 साल से चल रही हो, तो आप उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चला सकते हो। क्योंकि स्कूल के जो टीचर है उनका भी बहुत सारे चल रहे हैं एक्सपीरियंस है, तो स्कूल के अंदर जो पढ़ा रहे हैं उनका भी सारे सब जगह से जो एक्सपीरियंस है वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और उन्होंने ज्वाइन भी किया है। हालांकि अगर आपका कहीं भी गलत एक्सपीरियंस पकड़ा जाता है या ऐसी चीज़ पकड़ी जाती है, तो आपको उसके लिए क्या होता है, बाहर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कल को, क्योंकि एक बार इसमें अगर IBPS ने कोई कदम उठा लिया तो वो हमें ज़िंदगी भर के लिए पछतावा छोड़ जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ऊपर आपका इंस्टीट्यूशन का जो लेटर हेड वो होना चाहिए, आपका जो लोगो वगैरह वो होना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखो आपका एक्सपीरियंस वगैरह सही है, तो मुझे ये लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये आपको टाइम ऑफ इंटरव्यू भी चाहिए, ये आपको जो है टाइम ऑफ इंटरव्यू भी चाहिए, ये आप लोगों को जो है किस हिसाब से करना है। ये सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है, देखिए यहाँ पे डिस्पैच नंबर आता है, ये भी मैंने नहीं लगवाया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को इंटरव्यू में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, यहाँ पे नीचे सील है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज सर्टिफाइड दैट वी हैव नो ऑब्जेक्शन, ठीक है, अपॉन योर इंक्वायरी। तो ये एम्प्लॉयमेंट का नो ऑब्जेक्शन के बारे में ये लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें इससे कोई जो है मतलब दिक्कत नहीं है, अगर ये किसी अपीयरिंग इन इंटरव्यू एट एनी अदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये कह रहे हैं अगर ये एम्प्लॉय जो है किसी भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू देता है, तो मैंने इंटरव्यू का टाइम बना इंटरव्यू का लिया, तो इंटरव्यू देता हमें कोई दिक्कत नहीं है। वी फोकस ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ इट्स इंडिविजुअली एंड ट्राई टू अकोमोडेट, ठीक है, और ये एम्प्लॉयज इन एवरी सूटेबल केस। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने ये कुल मिला ये चीज़ इन्होंने लिखी है कि अगर हमारा ये एम्प्लॉय है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, जो कहीं भी इंटरव्यू देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने इसमें लिखा था कि मेरा आर स्केल में 2 में हुआ है या AF में हुआ, तो मैं AF पे भी मैंने एक्सपीरियंस लगाया था। अब यहाँ पे देखते हैं MR नरसिंह संयुक्त ये लिखा हुआ वर्किंग कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर, कब से हूँ 28 अगस्त 2019 से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ है वही लिखी है। पोस्टिंग जो है गवर्नमेंट ऑब्जर्वर है,
और बाकी इसमें जो चीज़ें हैं सारी सारी लिखी हुई है। उन्होंने लिखा कि हमारे को कोई भी इस पर की दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आगे हेड और किसी और मोबाइल। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आप लोग जो है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कहीं से भी कुछ भी इसमें मतलब अच्छे से कर सकते हो। और हम बात करते हैं कौन कौन सा एक्सपीरियंस चलेगा, तो आपका स्कूल का, ठीक है, स्कूल का भी चल जाएगा, और कोई भी एग्रीकल्चर कंपनी, ठीक है, एजी कंपनी कंपनी का चल जाएगा। और आपके एनजीओ में आपने काम किया है तो एनजीओ का एक्सपीरियंस भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदा इसमें ये 3 सर्टिफिकेट होने ज़रूरी है, 3 सर्टिफिकेट, ठीक है, और आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अब देख कुछ दोस्त मानते हैं सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप कब रिक्वायर होती है, जब आप लोगों के पास में डॉक्यूमेंट के डाउट होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट पे डाउट होता है, डाउट होने पे आपके से सैलरी स्लिप जो है रिक्वायरमेंट हो जाती है। जैसे मैं पिछली बार कहूँ, एक दो दोस्त आया था, उसने इंटरव्यू दिया था, तो उसने क्या फर्जी चेक लिए हुए थे, फर्जी चेक। उसने बोला मेरे अकाउंट में आते ही, फिर उसके पास फर्जी चेक थे, तो उन्होंने तुरंत बैंक में कॉल करके पता कर लिया, लेकिन वो चेक फर्जी थे, इस वजह से उसके ऊपर केस नहीं हुआ। बैंक वाले, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले अच्छे लोग थे, इसलिए उन्होंने उसको जाने दिया कि आप चले जाइए, वरना आपके ऊपर कोई केस हो जाएगा और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वो चले गए। तो ऐसे होता है क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट पे जैसे ही उनको शक हुआ, उन्होंने उससे सैलरी स्टेटमेंट मांग लिया। उन्होंने बोला बैंक से कॉल कर लो, अब कैसे भी करके मैं सैलरी स्टेटमेंट दो, तो उसने बोला सर मुझे चेक से मिलती थी। उन्होंने चेक के लिया, चेक के बारे में उन्होंने वेरी किया बैंक से, तो आ गया बैंक ने बोला कि ऐसा कोई चेक हुआ ही नहीं, ना इसका कोई पेमेंट हुआ। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, इस चीज़ के बारे में हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो एनजीओ का भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कोई भी एग्रीकल्चर अदर इंस्टीट्यूशन है, उसका आपका सर्टिफिकेट जो है आपका मान्य हो जाएगा। आप इसमें अच्छे तरीके से तैयारी करें, और कोई दिक्कत नहीं है। स्केल 2 के लिए आप एलिजिबल है, स्कूल का है तो भी दोस्तों इसमें आपको ज्वाइनिंग का ऑफर लेटर और एक्सपीरियंस लेटर है मिल जाता है, और इसमें डिस्पैच भी होता है। मेरे पास स्कूल का भी है, ठीक है, तो डिस्पैच भी उसमें किया हुआ सारा कुछ है। मैंने तो स्कूल का मुझे लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी CIH बीकानेर, CIH बीकानेर का एक्सपीरियंस था, और उसके बाद में AU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर का एक्सपीरियंस भी था, और उसके बाद में अभी के जैसलमेर, तो अभी जैसलमेर का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मुझे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ देखनी है दोस्तों कि आपको कौन कौन से, यही चीज़ है, अगर ये आपके पास 3 सर्टिफिकेट है तो, ठीक है, अगर आपके पास ये 3 सर्टिफिकेट है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकायदा इसमें हो सके तो आप डिस्पैच नंबर और आपकी डेट वगैरह सही होना चाहिए, आपकी डेट मैच करनी चाहिए, आपने जो फॉर्म में भरी है और डेट मैच करनी चाहिए जो आपने उसमें एक्सपीरियंस के अंदर है, तो सारी चीज़ें मिक्सअप हो, तब जाके आप लोगों का ये चीज़ें सिस्टम सेट बैठता है। तो और बाकी एक्सपीरियंस रिलेटेड दोस्तों अदर कोई भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मेरे से इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को जो है इसके बारे में पूरा बताऊँ। और अनुभव से देखिए, फर्जी चीज़ें कभी नहीं बनाते हैं। अगर देखो फर्जी सर्टिफिकेट बनाएंगे कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगा, और हम 2 साल बाद में भी करें तो 2 साल बाद में हमारी सर्टिफिकेट जो है जब क्रॉस चेक होता है तब उस समय पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट देखिए गवर्नमेंट सर्विस आपको दे रही है, तो हमें हो सकता है देखिए फर्जी कौन बनाता है, जिसका कोई 2 महीने 4 महीने कम हो रहे हैं, या इस चीज़ें थोड़े कम है वो बना लेते हैं, या किसी के कोई बिल्कुल नहीं तो वो देखते हैं घरेलू है बना लेते हैं। हाँ, फर्जी में मान लिया आप स्कूल का बनाते तो चल जाता है, लेकिन दोस्तों 2 साल बाद में रिकॉर्ड में कहीं भी चेक हो जाता है। आपको पता है आजकल का जो समय है RTI का माध्यम है, आपका अटेंडेंस रजिस्टर मांग लिया जाता है कि उसने कहाँ कब काम किया, उसका अटेंडेंस रजिस्टर, तो सारी चीज़ें एक बैठती है। तो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर है ना किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे डॉक्यूमेंट ऐसे पूरे ही, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि दोस्तों आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए, स्केल 1 के लिए मेहनत कर लीजिए, और अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस कम है तो थोड़ी आप और तैयारी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बताऊँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं 2015 से तैयारी कर रहा हूँ, मैं स्केल 2 का नहीं दे पाया, ठीक है, मैंने पहली बार स्केल 2 का दिया, वेटिंग लिस्ट में हूँ। हालांकि FCI में भी वेटिंग लिस्ट में हूँ, कैनरा बैंक की तरफ सिलेक्शन हो रखा है। तो आप लोगों को इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना कि हमें किस हिसाब से क्या चीज़ करनी है। और एक्सपीरियंस से रिलेटेड अदर कोई आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जो जवाब देने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। और
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।